नमस्कार। दतिया के ऊपर जो चुनाव हुआ था, कल उसका रिजल्ट आया और उसमें बीजेपी के जो नेता आशुतोष तिवारी, जिनको बीजेपी ने उतारा था बतौर प्रत्याशी, उनको जबरदस्त यहां पर हार का सामना करना पड़ा। और अब उनकी हार के बाद बीजेपी के अंदर खाने में ऐसा लगता है कि सब नेता एक दूसरे के ऊपर वार प्रतिवार यहां पर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि अब आशुतोष तिवारी जो कल चुनाव में हारे और हारने के बाद उनका बयान क्या आता है, वो कहते हैं कि देखिए, ये जनता का जो भी फैसला है उनको शर्माते हैं और इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि जनता जिसको चाहती है चुनाव जिताती है, जिसको चाहती है चुनाव नहीं जिताती। और जनता ने जो भी जो उनको समर्थन दिया है वो अपने शर्माते लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर वो क्या कहना चाहते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई, सार्वजनिक जीवन में तकरीबन 32-33 साल से मैं लगातार काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश कभी भी MP या MLA बनने की नहीं रही। इस बात का जिक्र जो बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी वो करते हुए नजर आते हैं। यानी उनका कहने का अर्थ ये दिखता है कि इस बात के जरिए क्या वो नरोत्तम मिश्रा के ऊपर तो निशाना नहीं साध रहे, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा जब उनको टिकट नहीं दिया गया तो उनके तमाम समर्थक जिस तरह का उत्पात मचाते हुए दिखाई पड़ रहे थे, सड़कों के ऊपर रोड जाम कर देते हैं और तमाम तरह का जो संकट है वो लेकर आते हैं और कहते हैं कि 24 घंटे के अंदर अगर ये टिकट आशुतोष तिवारी से लेकर अगर नरोत्तम मिश्रा को नहीं दिया गया तो बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और जब ये सब कुछ हो रहा था, नरोत्तम मिश्रा बिल्कुल खामोश थे, कोई बयान नहीं आया। फिर बीजेपी के नेताओं से उनकी बातचीत हुई, उसके बाद तमाम अपने समर्थकों से बातचीत करते हैं, तब जाकर समर्थक उनके मानते हैं। लेकिन जब प्रचार प्रसार शुरू करते हैं नामांकन के बाद वो आशुतोष तिवारी का, तो अचानक भाषण देते देते रोने लगते हैं, आंसू उनकी आंखों में आ जाते हैं। बाद में पूछा जाता है कि भाई ये आंसू क्यों है, कहते हैं कि देखिए, भावुक हो गया था, लेकिन मेरा यही कहना है और यही सोचना है कि जो बीजेपी ने तय किया है, जो प्रत्याशी उतारा है, उसको मुझे जिताना है। लगातार प्रचार प्रसार भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर अब बड़ी खबर क्या आती है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के एक नेता ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी के बड़े नेता ने उनकी मदद की। तो अब जब आशुतोष तिवारी से ये बात पूछी जाती है कि क्या नरोत्तम मिश्रा वो नाम है, तो वो कहते हैं कि इसकी समीक्षा होगी, उसके बाद इसके ऊपर अगर कोई भी बात निकलती है तो फिर एक्शन लिया जाएगा। इस तरह की बात जो है आशुतोष तिवारी यहाँ पर कहते हुए दिखाई देते हैं। तो अभी ये मानकर चला जा रहा है कि जिस तरह से दतिया सीट के ऊपर बीजेपी की हार हुई है, उसमें भी क्या नरोत्तम मिश्रा की कोई बड़ी भूमिका है, क्योंकि बीजेपी के अंदर खाने से ही लगातार इसको लेकर अब बयानबाजियां देखने को मिल रही हैं। लगातार इसके ऊपर बयान जो है वो यहाँ पर दिए जा रहे हैं और साथ में जिस तरह से अब नरोत्तम मिश्रा के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, उसको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि क्या अब यहाँ से नरोत्तम मिश्रा की राजनीति पूरी तरीके से स्टॉप होती हुई दिखाई पड़ेगी। हालांकि ये भी देखने वाली बात है कि नरोत्तम मिश्रा को लेकर पहले भी बीजेपी का रुख कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं रहा कि उनको लेकर चलने की मंशा के तहत बीजेपी ने उनको कोई बड़े ओहदे पर बैठाया हो, क्योंकि 2023 में चुनाव हारने के बाद उस समय वो गृह मंत्री थे। लेकिन चुनाव 2023 में वो दतिया पे हार जाते हैं और चुनाव हारने के बाद आप देखिए, कहीं भी बीजेपी के साथ में वो दिखाई नहीं पड़ते। यानी ऐसा लगता नहीं है कि बीजेपी खेमे के अंदर है और लगातार वो अलग थलग दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद जब 24 का लोकसभा चुनाव आता है और 29 की 29 जो लोकसभा सीटें हैं वो बीजेपी यहां पर चुनाव में जीती हुई दिखाई देती है, लेकिन नरोत्तम मिश्रा का कहीं कोई जिक्र नहीं होता। उसके बाद में राज्यसभा चुनाव होते हैं कुछ दिनों पहले ही, उसमें भी नरोत्तम मिश्रा को लेकर लगातार चर्चा थी कि उनका नाम लिया जाएगा, लेकिन उनका नाम नहीं आया। अब जब उपचुनाव होने वाला था तब तो हर कोई ये मानकर चल रहा था कि नरोत्तम मिश्रा के नाम पर ही मोहर लगेगी, लेकिन अंतिम वक्त पर, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा ने अपने नाम का नामांकन पत्र तक खरीद लिया था, लेकिन अंतिम वक्त पे बड़ा सियासी खेल होता हुआ दिखाई पड़ा जब नरोत्तम मिश्रा की जगह बीजेपी की तरफ से आधिकारिक प्रत्याशी जो है वो आशुतोष तिवारी को बनाया गया। उसके बाद में नरोत्तम मिश्रा समेत उनके समर्थक जो थे वो हक्का बक्का रह गए, पूरी तरह से वो अचंभे में आ गए कि ये कैसे हो सकता है। उसके बाद में जो उनके समर्थक थे सड़कों पे उतर जाते हैं, रोड जाम करते हैं, 10-10, 11-11 घंटे का जाम लगता है। बसों के अंदर तमाम सवारियां होती हैं, परेशान होते हैं, तमाम तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद में पुलिस लाठीचार्ज भी करती है, आंसू गैसी गोले भी छोड़ती है। यानी कि एक तरीके से पुलिस ने उनको तितर बितर करने का काम किया। और जब
प्रचार प्रसार कर रहे थे नरोत्तम मिश्रा, तो सीधे सीधे तौर पर कह रहे थे कि एसपी साहब आपने जो कुछ कराया है मैं भूलता नहीं हूं, ना दोस्ती को और ना दुश्मनी को। इस तरह की बातें नरोत्तम मिश्रा मंच से करते हुए नजर आ रहे थे और ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे थे कि मेरा टिकट कटाने की हैसियत जो है वो आशुतोष तिवारी में नहीं है, इसलिए आप इनके बारे में कोई गलत बात मत सोचिए। जिन्होंने मेरा टिकट कटवाया है उनसे मैं बदला लूंगा, उनसे मैं बात करूंगा। इस तरह की बात को नरोत्तम मिश्रा कहते हुए दिखाई पड़े। हालांकि पूरे चुनाव के प्रचार के दौरान वो एक्टिव भी दिखाई पड़े, तमाम जगह जाकर चुनाव प्रचार भी किया, लेकिन क्या अंदर खाने में कोई बड़ी यहाँ पर जो है धोखेबाजी हुई है, क्या भीतर घात कोई जो है यहाँ पर कोई चीज हुई है, क्या आप अपने ही लोगों ने आशुतोष तिवारी को यहाँ पर धोखा दिया है, इस बात को लेकर लगातार जो बयानबाजियां हैं वो यहाँ पर होती हुई दिखाई पड़ती हैं। और ये भी आशुतोष तिवारी कहते हैं कि भीतरघात को लेकर कांग्रेस के नेता के बयान के बाद इसकी पूरी समीक्षा की जाएगी। यानी कांग्रेस पार्टी के नेता ने जिस तरह से इस पूरे मामले के ऊपर बयान दिया है उसके बाद में अब इसकी समीक्षा की जाएगी और उसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा। हालांकि यहाँ पर यह देखना भी दिलचस्प है कि आशुतोष तिवारी ने ये बिल्कुल भी नहीं कहा है कि हाँ नरोत्तम मिश्रा पूरी तरह से बेदाग हैं, बल्कि उन्होंने कहा है कि इसकी समीक्षा की जाएगी। यानी उनको भी क्या इस बात की खबर है कि उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र हुआ है, कोई साजिश हुई है, क्या बीजेपी के बड़े नेताओं ने ही उनका साथ नहीं दिया है। इस तरह की बातें अब लगातार मध्य प्रदेश में दिखाई पड़ रही हैं। लगातार मध्य प्रदेश की राजनीति में एक अलग तरह का उबाल यहां पर देखने को मिलता है। मोहन यादव ये कहते हुए नजर आते हैं कि पहले के मुकाबले, जो मुख्यमंत्री भी है मध्य प्रदेश के, कि पहले के मुकाबले 1700-1800 वोट हमें ज्यादा मिले हैं। यानी इस हार में भी अपनी कहीं ना कहीं वो जीत तलाशने का कहीं ना कहीं वो जो है चीजों को देख रहे हैं कि चलिए पहले के मुकाबले में वोट तो ज्यादा मिले हैं, लेकिन जो हार हुई है उसको लेकर वो भी बोलने से बच रहे हैं। अब ऐसे में जब समीक्षा होगी, जब तमाम चीजों पर बात होगी, तो क्या नरोत्तम मिश्रा के ऊपर कोई बड़ी गाज गिरती हुई दिखाई पड़ेगी? क्या नरोत्तम मिश्रा का इसमें कोई बड़ा हाथ दिखाई पड़ेगा? क्या नरोत्तम मिश्रा की वजह से बीजेपी ये चुनाव हारी, ये बात निकलकर सामने आएगी? यानी कई तरह के अभी अगर मगर हैं, क्योंकि अभी हम स्पष्ट रूप से ये नहीं कह सकते या इस बात को कोई भी नहीं कह सकता कि नरोत्तम मिश्रा की वजह से ही बीजेपी चुनाव हारी, क्योंकि बीजेपी ने तो नरोत्तम मिश्रा को हारा हुआ प्रत्याशी मानकर उन्हें पहले ही सीट नहीं दी। अब ऐसे में अगर आशुतोष तिवारी की हार होती है तो उसका भी ठीक रहा, अब नरोत्तम मिश्रा के ऊपर जो है फोड़ा जा रहा है। तो ऐसे में बीजेपी का जो अंदर खाना है, आपस में अंतरकलह वहां पर दिखाई पड़ रही है। इसको लेकर क्या समीक्षा होगी और क्या बीजेपी भी इस बात को मानेंगी कि नरोत्तम मिश्रा को टिकट अगर दिया जाता तो शायद इस सीट के ऊपर जीत मिलती हुई दिखाई पड़ती, क्योंकि भले ही 2023 में नरोत्तम मिश्रा चुनाव हार गए हों, लेकिन उससे पहले लगातार 3 बार वो दतिया के ऊपर चुनाव जीते हैं। ऐसे में उनके नाम को हटाना, उनके नाम को साइडलाइन करना, क्या ये बीजेपी के ऊपर भारी पड़ा है? इस बात की भी समीक्षा हो सकता है कि जब इसके ऊपर पूरा विचार होगा बीजेपी के नेताओं का, तब हो सकता है इसके ऊपर भी चर्चा हो। लेकिन अभी तो फिलहाल जो आशुतोष तिवारी हैं, चुनाव हारे हैं, उनका जो बयान है वो ऐसा लगता है कि वो भी अपनी हार के लिए नरोत्तम मिश्रा को ही जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि कांग्रेस के एक नेता ने इस तरह का बयान दिया है और उसके बाद इसकी पूरी समीक्षा की जाएगी। अब ऐसे में जिस तरह से आशुतोष तिवारी यहाँ पर बयान दे रहे हैं उसके मायने क्या निकलकर सामने आते हैं, क्योंकि अभी तक नरोत्तम मिश्रा पूरी तरह खामोश है। वो ये कहते हुए नजर आए थे कल भी कि हमने पूरे दतिया में चुनाव प्रचार किया, तमाम जगह गए, तमाम घरों पर गए और यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी को जीत दिलाने का पूरा प्रयास किया। लेकिन यहाँ पर जिस तरह बीजेपी की हार हुई है उसके बाद अब निशाना जो है वो नरोत्तम मिश्रा के ऊपर ही साधा जा रहा है। अब ऐसे में आपको क्या लगता है कि इस पूरी हार की जिम्मेदारी क्या नरोत्तम मिश्रा की बनती है, आशुतोष तिवारी की बनती है, बीजेपी के प्रत्याशी सिलेक्शन को लेकर जो कमेटी है उन्होंने जो फैसला किया उसको लेकर बनती है? यानी कुल मिला जुलाकर इस हार के क्या मायने हैं, किस तरह के जो पहलू हैं, उनको लेकर आप क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करिए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार जुड़े रहें। नमस्कार।